हे भैरव बाबा, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, उसकी हर इच्छा पूरी होगी जिसने आपको सिद्ध कर लिया, आपका व्रत रख लिया। कल्पना कीजिए कि जब कोई साधक उनका आह्वान करता है तो उसकी संपूर्ण दिशाओं में रक्षा का अभेद्य घेरा बन जाता है। इसीलिए तंत्र साधना में भैरव का आह्वान सबसे प्रथम और सबसे शक्तिशाली माना गया है। अब आइए काशी के रहस्य पर। मित्रों, काशी कोई साधारण नगरी नहीं है, यह नगरी काल भैरव की है। उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है क्योंकि बिना उनकी अनुमति के वहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यह केवल लोक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है। मृत्यु के बाद भी आत्मा को सबसे पहले भैरव के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है। वे ही तय करते हैं कि आत्मा आगे बढ़ेगी या नहीं। यह व्यवस्था बताती है कि भैरव केवल सांसारिक रक्षक नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा के भी नियंत्रक हैं। भैरव की सवारी कुत्ता है और यह प्रतीकवाद अद्भुत है। कुत्ता वफादारी, सतर्कता और संकट को पहले से भांप लेने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भैरव अपने भक्त के जीवन में हर छिपे हुए संकट को सबसे पहले पहचानते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं। साधारण प्राणी से लेकर ब्रह्मांड की सबसे विशाल शक्ति तक सब भैरव की दृष्टि में आते हैं। तंत्र परंपरा में भैरव की साधना को परम गुप्त और चमत्कारिक माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा से काल भैरव की साधना करता है उसे भविष्य दर्शिता की शक्ति प्राप्त हो सकती है, यानी आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना। यही कारण है कि कई तांत्रिक और साधक भैरव साधना को परम साधना मानते हैं। मित्रों, यही वो गूढ़ और चौंकाने वाले रहस्य हैं जो काल भैरव को अन्य देवताओं से अलग बनाते हैं। वे केवल रक्षक नहीं हैं बल्कि समय, मृत्यु और नियति के वास्तविक अधिपति हैं। उनका स्मरण करने से जीवन में सुरक्षा, शक्ति और निर्भयता का अनुभव होता है और साधक का मन यह जानकर संतोष पाता है कि स्वयं काल उसके साथ है। 99% लोग आज भी नहीं जानते कि कालाष्टमी व्रत साधारण उपवास नहीं है बल्कि एक ऐसा दिव्य कवच है जो इंसान को भूत प्रेत, नजर दोष, पितृदोष और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु से भी बचाता है। कहते हैं घोर अंधकार की उस रात जब अदृश्य शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, तब सिर्फ यही व्रत इंसान को हर संकट से मुक्त कर देता है। आप चौंक जाओगे जब जानोगे कि इस दिन भैरव बाबा की पूजा और एक दीपक जलाना जीवन भर के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। यह रहस्य इतना गूढ़ है कि इसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का समय कुछ ऐसा हो गया है कि मनुष्य का शत्रु हर जगह मौजूद है। कभी यह शत्रु बाहर की दुनिया से आता है, ईर्ष्या, द्वेष, नजर बाधा, काले जादू या नकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में, और कभी यह शत्रु भीतर से ही जन्म लेता है, लोभ, मोह, क्रोध, आलस्य और असुरक्षा की भावनाओं के रूप में। मनुष्य हर क्षण इन अदृश्य शत्रुओं से घिरा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है किसी ऐसे सुरक्षा कवच की जो न केवल बाहरी बाधाओं से रक्षा करे बल्कि भीतर की अशांत शक्तियों को भी शांत कर दे। यही कारण है कि कालाष्टमी व्रत को सुरक्षा का दिव्य कवच कहा गया है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि साधक के जीवन में अदृश्य शक्ति की ढाल बन जाता है। जब कोई साधक भैरव बाबा की आराधना पूरे समर्पण से करता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन जाता है जिसे कोई दुष्ट आत्मा, काली ऊर्जा या शत्रु भेद नहीं सकता। यह कवच साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देता है। रात का समय, घना अंधकार और चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा, यही वह घड़ी है जब समय का स्वामी, भूतों प्रेतों के अधिपति और मृत्यु के प्रहरी स्वयं प्रकट होते हैं। कहते हैं इस अष्टमी की रात उनके बिना कोई रक्षक नहीं। जीवन के संकट, पापों की बेड़ियां और अनजानी शक्तियां इंसान को निगल सकती हैं, परंतु इसी काल में एक ऐसा व्रत है जिसे करने वाला हर भय से मुक्त हो जाता है। भूत प्रेत, रोग, शत्रु और मृत्यु तक उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यह है कालाष्टमी व्रत, जहां भगवान भैरव की आराधना से मिलती है दिव्य शक्ति और अमर आशीर्वाद। तो आइए आज जानते हैं उस रहस्य को जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। मित्रों, कहीं ना कहीं आप भूत प्रेत, नजर बाधा या फिर पितृदोष से गुजरते हैं। अचानक घर में अशांति फैलना, बिना कारण बीमारी घेर लेना, व्यापार में रुकावट आना या रातों की नींद उड़ जाना, ये सब संयोग नहीं होते। ये संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी जीवन यात्रा को प्रभावित कर रही है। शास्त्र कहते हैं जब काल का प्रकोप बढ़ता है
तो कोई भी इंसान उससे बच नहीं पाता। लेकिन एक उपाय ऐसा है जो हर बंधन को तोड़ देता है, हर अदृश्य संकट को समाप्त कर देता है, और वह है कालाष्टमी का व्रत और भैरव बाबा की आराधना। कालाष्टमी, जिसे भैरवाष्टमी भी कहा जाता है, हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान शिव के उग्रतम रूप काल भैरव की आराधना के लिए विशेष है। काल भैरव को काल अर्थात समय का स्वामी और भैरव अर्थात भय का हरने वाला कहा गया है। मित्रों, जब हम जीवन की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित होता है। कोई अपने व्यापार में अचानक रुकावट अनुभव करता है तो कोई घर में अशांति और कलह से परेशान रहता है। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई अदृश्य बोझ हमारी पीठ पर रखा हुआ है। शास्त्र इन अदृश्य शक्तियों को भूत, प्रेत, बाधा, नजर दोष और पितृदोष के नाम से जानते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमारे ऋषियों और पुराणों ने अनेक उपाय बताए, लेकिन उनमें सबसे सशक्त उपाय माना गया है कालाष्टमी व्रत। कालाष्टमी का व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, परंतु जब यह मार्गशीर्ष मास में आता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने अपने उग्रतम स्वरूप काल भैरव को प्रकट किया था। काल भैरव न केवल शिव का ही अंश है, बल्कि उन्हें समय का स्वामी भी माना गया है। समय जिसे संसार में कोई रोक नहीं सकता, वही काल भैरव उसके भी नियंत्रक हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो साधक कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करता है वह जीवन के हर संकट, बाधा और भय से मुक्त हो जाता है। पुराणों में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कई बार मृत्यु समय से पहले आ जाती है, कभी दुर्घटना में, कभी अचानक किसी रोग से और कभी बिना किसी कारण। इसे ही अकाल मृत्यु कहा गया है। लेकिन काल भैरव को प्रसन्न करने से यह भय मिट जाता है, क्योंकि वे स्वयं काल के स्वामी हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर कालाष्टमी व्रत करने से इतने चमत्कारिक लाभ क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर पौराणिक कथा में छिपा है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच जब श्रेष्ठता का विवाद हुआ तो ब्रह्मा ने शिव का अपमान कर दिया। शिव के क्रोध से उनकी भ्रकुटी से तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुए, जिनका नाम पड़ा काल भैरव। जन्म लेते ही उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा, और यह दोष उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। वे पूरे ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन यह दोष उनसे अलग न हुआ। अंततः वे काशी पहुंचे, जहां इस दोष से मुक्त हुए और वहां उनकी स्थापना हुई। तब से वे काशी के कोतवाल कहलाए। इसका अर्थ यह है कि काल भैरव वह शक्ति हैं जो न्याय करते हैं, जो गलत करता है उसे दंड देते हैं, और जो सच्चे मन से शरण में आता है उसे भयमुक्त कर देते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि कालाष्टमी के दिन किया गया व्रत और पूजा व्यक्ति को उस न्याय से बचा लेता है जो अनजाने पापों के कारण उसे भोगना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कभी कभी हम जाने अनजाने ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वे हमारे भाग्य पर बोझ बनकर छिप जाते हैं। यही बोझ जीवन की कठिनाइयों के रूप में प्रकट होता है। लेकिन जब साधक कालाष्टमी पर भैरव बाबा की उपासना करता है तो वे उन अनजाने अपराधों का शमन कर देते हैं और साधक के जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। कालाष्टमी व्रत का एक और रहस्य है भूत, प्रेत और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति। प्राचीन मान्यता है कि अष्टमी की रात को अदृश्य शक्तियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं। यह वह समय है जब दुष्ट आत्माएं भटकती हैं और कमजोर मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। लेकिन यही समय ऐसा भी है जब काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा के लिए जागते हैं। इसलिए अगर कोई साधक इस दिन सच्चे मन से भैरव मंत्र का जाप करता है तो कोई भी अदृश्य शक्ति उसकी ओर देख भी नहीं सकती। यही कारण है कि गांवों और नगरों में जब भी किसी पर भूत प्रेत का साया बताया जाता है तो लोग भैरव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। एक और गूढ़ मान्यता है कि कालाष्टमी का व्रत करने से पितृदोष का भी शमन होता है। पितृदोष वह अदृश्य बंधन है जो तब बनता है जब हमारे पूर्वज हमारे कर्मों या लापरवाहियों से असंतुष्ट होते हैं। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि साधारण परिवार भी अचानक दुखों से घिर जाता है। लेकिन कालाष्टमी पर भैरव पूजा और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्माएं शांति पाती हैं। इस प्रकार यह व्रत जीवित और मृत दोनों का कल्याण करता है।
कालाष्टमी के महत्व को और गहराई से समझना हो तो काशी की यात्रा करनी चाहिए। कहा जाता है कि काशी में रहने वाले लोगों को मृत्यु के बाद यमदूत नहीं ले जाते, बल्कि स्वयं काल भैरव उनका मार्गदर्शन करते हैं। वे ही तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग में जाना है या मोक्ष पाना है। इसका सीधा अर्थ है कि भैरव केवल भूतकाल और वर्तमान ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा के भी स्वामी हैं। और जब कोई साधक कालाष्टमी पर उनका व्रत करता है तो वे उसके लिए उस मार्ग को भी सरल बना देते हैं जिस मार्ग से हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। कालाष्टमी व्रत से जुड़ा एक अत्यंत रोचक अनुभव भी लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि जो भी इस दिन भैरव मंदिर में जाकर तेल का दीप जलाता है, उसके जीवन से अचानक आई बाधाएं दूर हो जाती हैं। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि वर्षों से रुका हुआ व्यापार अचानक चल पड़ा या घर में फैली अशांति मिट गई। यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि भैरव बाबा की कृपा है, क्योंकि वे अपने भक्तों के भय को हर लेते हैं। इसके अतिरिक्त इस व्रत से शत्रु बाधा भी समाप्त होती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। काल भैरव को भैरव इसलिए कहा गया क्योंकि वे भय को रव अर्थात नष्ट कर देते हैं। इसीलिए उनका नाम मात्र लेने से शत्रु भाग जाते हैं। मित्रों, कालाष्टमी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है। जब हम इस व्रत को करते हैं तो हम केवल पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को भी नियंत्रित करते हैं। यह व्रत हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा है, और अगर हम समय के स्वामी भैरव की शरण में जाएं, तो हमें किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं। अंत में यही कहा जा सकता है कि कालाष्टमी व्रत का महत्व असीम है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति भूत प्रेत, नजर दोष, पितृदोष, शत्रु बाधा, अकाल मृत्यु और अदृश्य संकटों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को यह विश्वास मिल जाता है कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन भैरव बाबा हर समय उसके साथ हैं। लेकिन इस व्रत के कुछ खास नियम जो बहुत जरूरी है। कालाष्टमी का व्रत साधारण उपवास नहीं है। यह भैरव बाबा की आराधना का वह पर्व है जिसमें साधक अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध कर दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और मन को शांत करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं काल भैरव की कृपा पाने के लिए उपवास रखूंगा। स्नान के बाद घर के पवित्र स्थान या मंदिर में शिव और भैरव जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, काला धागा, नारियल, सरसों का तेल और सिंदूर का विशेष महत्व माना गया है। पूजा के दौरान सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि भैरव शिव का ही उग्र रूप है। इसके बाद भैरव बाबा की मूर्ति या चित्र पर सिंदूर और तेल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त कालाष्टमी की रात को भैरव बाबा को तेल और दीप अर्पित करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। रात्रि में जागरण करना इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है। साधक पूरी रात भैरव बाबा का नाम जपते हुए AUM काल भैरवाय नमः मंत्र का उच्चारण करता है। यह मंत्र न केवल भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, बल्कि साधक के भीतर की छिपी हुई शक्ति को भी जागृत करता है। कालाष्टमी पर उपवास रखने वालों के लिए नियम है कि इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साधक को सात्विक आहार और संयम का पालन करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात्रि में या अगले दिन सुबह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक विशेष परंपरा यह भी है कि भैरव बाबा के वाहन कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। चाहे रोटी हो या दूध, कुत्ते को खिलाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और साधक को अपार आशीर्वाद देते हैं। एक और खास नियम है, इस दिन किसी का अनादर, अपमान या अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि काल भैरव न्यायप्रिय देवता हैं और अन्याय या अहंकार को क्षमा नहीं करते। यदि साधक सच्चे मन से संयम और भक्ति का पालन करे तो यह व्रत चमत्कारिक परिणाम देता है। कालाष्टमी व्रत की विधि में स्नान, संकल्प, शिव भैरव पूजन, दीपदान, मंत्र जप, रात्रि जागरण और कुत्ते को भोजन कराना मुख्य अंग है। नियमों में सात्विकता, संयम, अहिंसा और सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। मित्रों, यह व्रत जितना सरल है उतना ही असरकारक भी है। बस साधक को इसकी कुछ खास बातों को भली भांति समझ लेना चाहिए। कालाष्टमी के दिन केवल उपवास रख लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि भैरव बाबा की आराधना पूरे मन,
भक्ति और श्रद्धा के साथ करनी पड़ती है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ के समय मन पूरी तरह से एकाग्र हो, कहीं भी दिखावा, आलस्य या संदेह की जगह न हो। इस व्रत का रहस्य यही है कि साधारण सी प्रतीत होने वाली विधियां जैसे दीपक जलाना, कुत्ते को भोजन कराना, रात्रि में जागरण करना, असल में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को साधक के पक्ष में मोड़ देती हैं। यदि इन नियमों का पालन श्रद्धा और शुद्ध आचरण के साथ किया जाए तो यह व्रत नकारात्मक शक्तियों को दूर करके साधक को अपार बल और सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे साधारण उपवास नहीं बल्कि काल भैरव की कृपा का द्वार कहा गया है। मित्रों, काल भैरव की शरण में लिया गया यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। यह कवच हर उस संकट को रोक देता है जो आपके जीवन के रास्ते में खड़ा होता है। शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर भैरव बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है तो कोई भी आपको छू भी नहीं सकता। तो मित्रों, अगर आपको यह कथा और कालाष्टमी व्रत का महत्व अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली रहस्यमयी और अद्भुत आध्यात्मिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, भैरव की भक्ति से बढ़कर कोई रक्षा कवच नहीं।